जहाजों पर हमला स्वीकार नहीं, होर्मुज की रुकावट अस्वीकार, संसद में गरजे मोदी। ईरान ही नहीं, इजराइल को भी दिया बड़ा संदेश, ट्रंप नेतन्याहू मानेंगे भारत की बात। पहले हाई लेवल मीटिंग, भाषण शुरू करते ही जयशंकर हरदीप का नाम, मोदी का संदेश क्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में मिडिल ईस्ट के हालात पर पहली बार बयान दिया है। अपने 25 मिनट 16 सेकंड के भाषण की शुरुआत उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी का नाम लेकर किया। ये बताया कि वो दोनों अब तक सदन को कई जानकारियां दे चुके हैं, लेकिन जब जंग के 3 हफ्ते हो चुके हैं तो भारत की इसे लेकर क्या नीतियां हैं, मैं बताना चाहता हूँ। मोदी ने साफ कहा, नागरिकों और पावर प्लांट पर हमले स्वीकार नहीं किए जाएंगे। होर्मुज में रुकावट हो रही है, वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। जहां तक डिप्लोमेसी की बात है, भारत की भूमिका स्पष्ट है। शुरुआत से ही हमने इस संघर्ष को लेकर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। मैंने स्वयं भी पश्चिम एशिया की सभी संबंधित नेताओं से बातचीत की है। मैंने सभी से तनाव को कम करने और इस संघर्ष को खत्म करने का आग्रह किया है। भारत ने नागरिकों, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। तो सवाल ये उठता है, क्या होर्मुज का रास्ता खुलवाने के लिए भारत भी सेना भेजेगा? क्या भारत अपने दोस्त ईरान को सख्त लहजे में समझाने की कोशिश कर रहा है, या फिर मोदी ने नागरिकों और पावर प्लांट पर हमले की बात कहकर इजराइल को भी समझाने की कोशिश की है? भारत की नीति तो हमेशा शांति और बातचीत से समझौते की रही है और पूरी दुनिया इस वक्त भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख भी रही है। तो भारत इस जंग में तो बिल्कुल भी नहीं कूदने वाला। शांति समझौते में मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है, क्योंकि इससे भारत भी प्रभावित हो रहा है। देश के जो हालात हैं, उसकी स्थिति पर पीएम मोदी ने पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सिलेंडर, खाद और बिजली को लेकर ऐसी रणनीति बनाई जिससे अब तक देश अनजान था। मोदी कहते हैं, हमारी कोशिश है देश में तेल गैस का संकट ना हो। भारत अपनी जरूरत की 60% एलपीजी प्रोडक्शन करता है। हमने देश में इसके उत्पादन को बढ़ावा दिया है। पहले हम 27 देशों से ऊर्जा जरूरतें आयात करते थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ाकर 41 कर दी है। बीते 1 दशक में 6 यूरिया प्लांट बने हैं। हमारे पास पर्याप्त अन्न भंडार है। आपात स्थिति से निपटने के इंतजाम है। पश्चिम एशिया के हालात चिंताजनक है। 1 करोड़ भारतीय वहां रहते हैं, जिनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। यानी राहुल गांधी जो ये बातें कर रहे थे कि देश में महंगाई और बढ़ने वाली है, संकट बढ़ने वाला है, उसे मोदी सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है और ये बता दिया है कि गल्फ और उसके आसपास के रूट पर हमारी नजर है। भारत में 65 लाख मीट्रिक टन पेट्रोलियम के भंडारण पर काम हो रहा है, पर फिर भारत के सामने इस वक्त 4 बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। पहली, आम आदमी पर महंगाई की मार पड़ रही है। घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत आसमान छू रहे हैं, रुपया भी तेजी से गिर रहा है। दूसरी, होर्मुज बंद होने से अमेरिका समेत कई जगहों पर तेल की कीमतें बढ़ी हैं। भारत में भी प्रीमियम पेट्रोल का दाम बढ़ा है, नॉर्मल पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं। तीसरी, खाड़ी मुल्कों में रहने वाले भारतीय जो सालाना करीब 4 लाख करोड़ भारत भेजते हैं, वो भी प्रभावित होगा। उनकी नौकरी, आय दोनों पर खतरा बढ़ सकता है। चौथी, समुद्री रास्तों में रुकावट का मतलब है शिपिंग महंगा होना, चीजों के दाम बढ़ सकते हैं, डिलीवरी में वक्त ज्यादा लग सकता है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम लगातार विदेशी नेताओं के संपर्क में है, हालात पर नजर बनाए हुए हैं और ये उम्मीद कर रही है कि जैसे कोविड संकट से भारत ने निजात पाया, वैसे ही अगर ये जंग लंबी भी चली तो उससे निजात पाया जाएगा। ऐसे वक्त में सरकार को आप क्या सलाह देना चाहेंगे, बता सकते हैं।